रायपुर प्रेस क्लब के होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री साय हुए शामिल। प्रेस क्लब ने रिनोवेशन के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा पर पत्रकारों ने जताया आभार। वहीं कटघोरा पुलिस ने होली के अवसर पर अवैध गतिविधियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 113 लीटर महुआ शराब और 100 पाव अंग्रेजी शराब जब्त। धमतरी पुलिस ने अवैध शराब परिवहन और बिक्री के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिप्वन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका से भेंट कर होली की शुभकामनाएं पेश की। इस दौरान राज्य हित से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। राज्यपाल डेका ने भी मुख्यमंत्री साय को होली की शुभकामनाएं पेश की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को राजकीय गमछा पहनाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने का अवसर है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने रायपुर प्रेस क्लब के होली विशेषज्ञ सेंसलेस टाइम्स का विमोचन भी किया है और इसके अलावा पत्रकारों के लिए एक्सपोजर विजिट भी किया और इसकी मांग उठी थी, जिससे कि पूरा करते हुए 1 करोड़ रुपए का अलग से बजट प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री साय ने वरिष्ठ पत्रकारों के कल्याण की चिंता करते हुए कहा कि लंबे समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में जनसेवा करने वाले साथियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने सम्मान निधि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर अब 20,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आपको बता दें कि भारत माला परियोजना के भ्रष्टाचार की जांच और नक्सल समस्या के समाधान के लिए नई नीति को मंजूरी देना शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत और पुनर्वास नीति 2025 के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें राज्य में नक्सल समस्या के समाधान के लिए ठोस पहल करते हुए छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और वैज्ञानिक योजना तैयार करने के लिए राज्य जल सूचना केंद्र SWIC का गठन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से समझौता ज्ञापन MOU करने की सहमति प्रदान की गई। इसके माध्यम से स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर वर्षा, नदी और जलाशयों के स्तर, भूजल गुणवत्ता, गाद,
नहरों में जल प्रवाह, फसल कवरेज, जल भृत मानचित्रण, भूमि और मिट्टी के डेटा सहित जल संसाधन संबंधी विभिन्न सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण और भंडारण करेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में सुशासन और नीति क्रियान्वयन को मजबूत करने में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना IIM रायपुर और ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के सहयोग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा संचालित की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो केंद्रीय जांच एजेंसियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शायद सरकार का मूल मंत्र भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है और इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरकार ने नक्सलवाद राहत और पुनर्वास नीति 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री ने समाज में सौहार्द बिगाड़ने के मुद्दे पर भी बात की और छत्तीसगढ़ वासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। हमारी सनातन संस्कृति का परंपरा का त्योहार है और वर्षों से हमने देखा गांव में फागुन के पूरे महीने शाम को फाग का आयोजन होता रहा है। होली गड़ाई जाती है, होली के डांग, और महीने भर तक उसमें लकड़ी डालकर इकट्ठा किया जाता रहा है। तो ये महीने भर का पर्व होता है और रंग पंचमी को माने तो आगे तक ये होली का त्योहार मनाया जाता है। ये खुशियों का त्योहार है, उमंग का त्योहार है, उत्साह का त्योहार है। कल भी लगातार हमने होली के आयोजनों में हिस्सा लिया और ये सिलसिला लगातार चलेगा। पारंपरिक रूप से होली मनाएं, उमंग के साथ मनाएं, उत्साह के साथ मनाएं, सौहार्द से मनाएं, एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाएं और जो पारंपरिक व्यंजन है वह भी हमारे छत्तीसगढ़ में अद्भुत और अद्वितीय रहा है, उसका भी आनंद उठाएं। मैं सभी को होली की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विफलता को छुपाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाती है। वास्तविकता ये है कि ईडी लंबे समय से विभिन्न घोटालों की जांच कर रही है और इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि ये जो घोटाले हुए हैं जिनकी ईडी जांच कर रही है वो कांग्रेस सरकार के दौरान हुए हैं और उसकी लगातार जांच चल रही है और ईडी ने जिन मामलों में गिरफ्तार। अब सबका इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ जाएंगे। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने आज कुरुद स्थित प्रथम संस्थान के प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने संस्थान में संचालित इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, फॉल सीलिंग, वेल्डिंग, हॉस्पिटैलिटी सहित विभिन्न ट्रेंडों में प्रशिक्षण का निरीक्षण किया और प्रशिक्षणार्थियों से बातचीत की है। बता दें कि कलेक्टर ने नियोजन के संबंध में जानकारी लेते हुए वर्तमान दौर में प्रचलित AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो तकनीक है उसका प्रयोग कर परीक्षणार्थियों को बनाए हुनरमंद बनने को कहा है। इस अवसर पर प्रथम संस्थान के राज्य निदेशक विद्यासागर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन, प्रथम संस्थान और AI टेक्नोलॉजी के सहयोग से किसानों को एग्रीकल्चर और फसल संबंधी जानकारी देने के लिए AI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। त्योहार एक साथ पड़े हैं। अनेकों बार ये स्थिति आई है, मतलब हर 3-4 साल बाद ये स्थिति आती है कि रमजान शरीफ, होली, कई बार रमजान शरीफ और दिवाली के त्यौहार एक साथ पड़ते हैं। उसके लिए सिस्टम है। वक्फ बोर्ड ने जो किया है वो अपनी सीमाओं से परे जाके किया है। वक्फ बोर्ड को अधिकार ही नहीं है कि नमाज का टाइम फिक्स करे। वक्फ बोर्ड का काम यह है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसको संरक्षित करने का काम है। कांग्रेस पार्टी की सरकारें या पूर्ववर्ती सरकारें इसके लिए बाकायदा हर जिले में जिला शांति समितियां होती हैं। कलेक्टर की, एसपी की अध्यक्षता में जिला शांति समितियां दोनों पक्षों को बैठा के उसके बाद निर्णय लेती हैं। बोर्ड के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से जुम्मे की नमाज अगर दोपहर बाद अदा होती है और सुबह होली खेलती जाती है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है वो सिद्ध होता है। और हम होलिका जी से प्रार्थना भी करेंगे कि हमारे मुसलमान भाइयों की नमाज कबूल हो, सुख शांति के साथ
हम सब मिलकर एक साथ अपने त्योहारों को मनाएं। और निश्चित रूप से बोर्ड का निर्णय सही है। कांग्रेस को यह गलत लग सकता है क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, पर भाजपा सबका साथ सबका विकास। तो ये तस्वीरें आपने देखी और आपने साफ तौर से सुना कि जो प्रमुख हैं कांग्रेस के, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा है कि होली जो है वो जुम्मे के दिन आ रही है, जहां पर रमजान का ये पर्व चल रहा है। इस दिन जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं और वहीं पर दूसरी तरफ जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो कल होली भी मनाएंगे और इसको लेकर कोई क्लैश ना हो दोनों समुदाय में, इन चीजों को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है और सख्त तरीके से इंतजाम भी किए गए हैं। तो फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।